टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 9, 10 एवं 11 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, नंबर 2 सफ़ेद है और नंबर 3 हरा नहीं है। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है उसको हम अनुकूल परिणाम मानते हैं। इन तीनों में केवल एक ही सूत्र उपयोग होगा कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम किसको मानेंगे? जो हमसे प्रश्न में चीज़ पूछी गई है वो अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम इन सब का टोटल कर लेंगे तो कुल परिणाम आ जाएंगे। इस तरह से प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। इसके देखिए, हम आपको सामने मौखिक रूप में निकाल के दिखा सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 और 5 13 और 4 17। ये हो गए कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम ये लाल है। लाल कौन कौन से हैं? 5 कंचे लाल हैं, तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर सफ़ेद हैं। सफ़ेद 8 कंचे हैं और कुल कंचे 17 हैं। फिर तीसरे नंबर पे हरा नहीं है। हरा नहीं है अर्थात या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा, और लाल और सफ़ेद मिलके कितने हो रहे हैं? 8 और 5 13 और ये कुल कंचे हैं 17। ये इन तीनों के आंसर आ गए। अब हम आपको निकालने का, हल करने का तरीका बताते हैं कि परीक्षा में आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो जो कुछ हमें दिया है वो हम लिख लेंगे, और जो हमें सूत्र में उपयोग आने वाली जो चीज़ें हैं वो हम लिख लेंगे। तो सूत्र में हमें आना है नीचे कुल परिणामों की संख्या अर्थात कुल कंचों की संख्या। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे कुल कंचे। ये इसको हम बोल सकते हैं NS, या कुल कंचे या फिर कुल परिणामों की संख्या। ये हो जाएगी हमारी 5 + 8 + 4, ये है 13, सॉरी ये हो गए 17। ये हो गए कुल परिणामों की संख्या। फिर इसके बाद हमें पहला वाला निकालना है लाल कंचों की संख्या। तो सूत्र हमारा क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब लाल कंचों की संख्या अर्थात ये हो गए हमारे अनुकूल परिणाम। और ये हमें दिए हैं 5। तो अब हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र हमारा क्या होता है? प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं PE बराबर NE/NS। NS तो हमने आपको बता दिया है, और NE होता है अनुकूल परिणाम। ये होते हैं NE। अब हम हर क्वेश्चन में अनुकूल परिणाम कुल परिणाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा NE और SE लिखेंगे। तो NE हमारे हैं 5 और कुल परिणाम है हमारे 17। इस तरह से ये इसका पहले वाले का आंसर हो गया। इसी का नंबर 2 है। नंबर 2 के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? ये होगी हमारी, वह कंचे सफ़ेद हैं, इसकी क्या प्रायिकता है? तो सफ़ेद कंचों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात सफ़ेद कंचों की संख्या। और ये हमें दे रखी है 8 कंचे हैं सफ़ेद, और कुल कंचों की संख्या अर्थात N, ये तो हमारा हो गया NE, ये है 8। और NS कितना दे के रखा है? ये दिया नहीं है, ये हमने निकाला है 5 + 8 + 4, ये हो जाएगा 17। तो बस अब हम सूत्र में मान रख देंगे। अब देखिए, हर जगह अनुकूल परिणाम अलग होंगे। कहीं पर NE है 5, यहाँ पर NE है 8, है ना। ये जैसा प्रश्न में पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग हम NE लेंगे। तो अब प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। आप यदि इतना भी लिख कर आएंगे सूत्र आपको तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और यदि आप ये लिख कर आएंगे तो फिर तो नंबर कटने को चांस ही नहीं है। इसलिए आप पहले ये लिखें
और यदि एक प्रश्न के ही अंदर 3 पूछे गए हैं तो आप ये सूत्र एक बार लिख दें और बाकी सब जगह आप NE/NS लिख दें। पेपर बहुत बड़ा आता है तो आप हर जगह ये सूत्र बार बार नहीं लिख सकते। और यदि आपको है सुविधा लिखने की तो फिर बिल्कुल लिखिए, ये वाला सूत्र बार बार रिपीट करिए। तो NE यहाँ पर है हमारा 8 और NS है 17। इस तरह से ये हो गया सेकंड का आंसर। अब इसी का नंबर 3 पूछा गया है। हरा नहीं है। ये देखिए नंबर 3 पे पूछा गया है, वह कंचा हरा नहीं है। तो अब हरा नहीं है इसका मतलब वो कंचा या तो सफेद होगा या लाल होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन, इसमें लाल कंचे, सफेद कंचे और हरे कंचों की बात की गई है। अब यदि निकाला गया कंचा हरा नहीं है इसका मतलब वो कंचा या तो लाल होगा या सफेद होगा। और लाल सफेद कंचे कितने हैं? 8 और 5 13। तो इसमें अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो जाएंगे हमारे सफेद लाल कंचों की संख्या प्लस सफेद कंचों की संख्या। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं लाल प्लस सफेद कंचों की संख्या, उनकी संख्या। तो ये तो हो जाएंगे 8 और 5 13। अब हमारा सूत्र क्या है? PS बराबर NE/NS। यहाँ पर NE हमारा है 13 और NS कितना है हमारा? ये होता है सूत्र में PE। NS है हमारा 5 + 8 + 4, ये है 13, ये है हमारा 17। 5 + 8 + 4 = 17, ये है NS। तो NE हमारा हो जाएगा 13 और ये है बटे 17। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये तीसरे का 13/17। आप इस तरह से यदि क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। पर आपको पूरे क्वेश्चन में एक बार ये सूत्र पूरा जरूर लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और हर जगह आपके NE और NS अलग अलग हों। 10 इस प्रकार से है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, सांप्रायिक अर्थात कोई भी हो सकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। देखिए आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मौखिक रूप में हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्के ये 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, फिर 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। इन सब का टोटल हो गया 180, है ना। ये हमारे कुल परिणामों की संख्या हो गई। अब अनुकूल परिणाम जो पूछा है हम उसको अनुकूल परिणाम मानेंगे। पहले नंबर पूछा 50 पैसे का होगा, 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं? 100, तो अनुकूल परिणाम 100 हो जाएंगे और कुल परिणाम 180। ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। इसी को हम थोड़ा और हल कर देंगे। अब दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? 5 रुपये का नहीं होगा, तो केवल हम 5 रुपये के सिक्के छोड़ देंगे। 5 रुपये केवल 10 सिक्के थे, इनको हम छोड़ देंगे, बाकी के ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे 170। तो इस तरह से सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 170/180, या 17/18। बस अब आपको इसको हम करने का तरीका आपको बता रहे हैं। आप एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हम हल शुरू करते हैं। इसमें हमें जो कुछ हमें सूत्र के लिए चाहिए 2 चीजें वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले नीचे हमें चाहिए पड़ता है कुल परिणामों की संख्या अर्थात कुल सिक्कों की संख्या। ये हैं देखिए 50 पैसे के 100 सिक्के, तो हम इनको लिख लेंगे 100 प्लस 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। तो इस तरह से कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी इसमें 180। अब ये जो 180 है इसी को हम लिखेंगे NS और ये हमारे कुल परिणामों की संख्या। ये हम ऊपर ही क्लियर लिख लेंगे पहले, कुल परिणामों की संख्या।
ये है 180। फिर हमें चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर 1 पे। अनुकूल परिणामों की संख्या, अब नंबर 1 पे पूछा है वह सिक्का 50 पैसे का क्या 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 50 पैसे के, चूंकि 100 सिक्के हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 100। और यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या है हमारा, ये है एन ई। अनुकूल परिणाम है एन ई और इनकी संख्या है 100। हमारा सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों। अब हमें सूत्र में मान रख देंगे। प्रायिकता को हम शो करते हैं पी ई से, अनुकूल परिणामों को हम शो करते हैं एन ई से, और कुल परिणाम होते हैं एन एस। यहाँ ये हो जाएगा 100 बटे 180। शून्य शून्य कट जाएगा, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और ये 2 नाम 18। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा 5 बटे 9। अब इसी का दूसरा चीज पूछी है, वह सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। नहीं होगा, ये थोड़ा नहीं शब्द आप ध्यान से देखिए, 5 रुपए का नहीं होगा। अब जब हम पिग्गी बैंक उल्टा करेंगे तो कोई ना कोई सिक्का तो गिरेगा। वह सिक्का 5 का नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, या तो वो 50 पैसे का होगा, या 1 रुपए का होगा, या 2 रुपए का होगा। तो इन तीनों का जो टोटल है वही इसका होगा अनुकूल परिणाम। यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 50 पैसे के 100 सिक्के धन 1 रुपए के 50 सिक्के धन 2 रुपए के 20 सिक्के। अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 170। ये इसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणामों को एन ई। अब हमारा सूत्र होता है पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। एन ई हमने निकाला है 170 और एन एस एन एस हमने निकाल के रखा 180। बस ये हमने इसके मान रख दिए। आप ये सूत्र एक बार जरूर लिखें पूरा पूरा, उसके बाद एन ई एन एस और पी से काम चल जाएगा। ये हो जाएंगे 17 बटे 18। ये है आंसर दूसरे का। फिर इसी का प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। आप लोग बुक में ये चित्र देख लेंगे, इसका थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसमें नर मछली की प्रायिकता पूछिए कि जलजीव कुंड में से जो एक्वेरियम में से जो मछली निकाल रहे हैं वो नर मछली होनी चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसके लिए सूत्र तो वही काम में आना है, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या। अब अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी, नर मछलियों की संख्या ये है 5 और कुल मछलियों की संख्या या कुल परिस्थितियों की संख्या ये हो जाएगी 8 और 5 13। तो इसका आंसर आएगा 5 बटे 13। अब इसका हल करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे या कुल परिस्थितियों की संख्या। तो इसके लिए हम लिखेंगे जलजीव कुंड में मछलियों की कुल संख्या, और ये जो कुल संख्या है ये हो जाएंगी कुल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों को हम बोलते हैं एन एस। ये हो जाएंगी 5 + 8, यहाँ पर आ जाएगा एन एस बराबर 13। ये तो हो गया कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात नर मछलियों की संख्या ये है, इसमें नर मछलियों की संख्या पूछी है तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या या नर मछलियों की संख्या। ये है 5 नर मछलियों की संख्या। अब हम यहाँ पर अपना सूत्र लिख देंगे, प्रायिकता पी ई बराबर
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम तो थे हमारे NE, इसको हम NE बोलते हैं, और ये होते हैं कुल परिणाम NS। तो ये सूत्र हमारा होता है PE बराबर NE/NS। NE हमें दिया है, हमने निकाला है 5 और NS निकाला है 13। बस ये इसका हो गया आंसर। ये देखिए बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आएंगे और सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किस चीज़ में, अनुकूल परिणामों की संख्या निकालने में। कुल परिणामों की संख्या तो फिर भी समझ में आ जाती है, अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना बहुत आसान है। जो प्रश्न में हमसे पूछा है वो अनुकूल परिणाम, अब इसने नर मछली की प्रायिकता पूछी थी तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।